आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आज एक प्रकार का ये अभियान की तरफ से चल रहा है और उसमें हमारी स्वाति सिंह जो बहन है, उन्होंने एक प्रकार का इनोवेशन और उसमें से फैशन भी, और फैशन के साथ साथ हमारी बहनों को रोज़गार और उस रोज़गार के माध्यम से एक आत्मनिर्भर समाज बने, इस योजना का काम शुरू किया है। उस नारी शक्ति को हम नमन करते हैं। अभियान के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए अमरजीत जी का अभिनंदन करते हैं और हम ये चाहेंगे इसी प्रकार से आगे बढ़कर समाज के साथ लोग आत्मनिर्भर बनने की योजना में एक कदम आगे उठाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। 80 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम यहाँ पर कोल डोंगरी में हैं और भगवान शिव महादेव जी का एक मंदिर है। यहाँ पर स्वाति सिंह का स्वागत समारोह यहाँ पर अभियान और असीम की तरफ से संस्था ने आयोजित किया है और उनकी एक नई पहल को यहाँ पर सारी संस्थाओं ने मिलकर के एक नया आयाम दिया है। वो क्या है और उन्होंने किस तरह से अपने काम को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, प्रधानमंत्री के सपने को किस तरह से उन्होंने एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, इसलिए हम जानते हैं कि स्वाति जी की आगे की तैयारी क्या है। स्वाति जी, आप बताइए कि आपका स्वागत यहाँ पर आशीष जी ने किया है, अमरजीत मिश्र जी ने किया है, आपके स्थानीय नगर सेवक ने किया है, कैसा लगता है आपके काम को देख? बहुत अच्छा लगता है। हम 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और फाइनली हमें रिकग्निशन मिला है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे साथ साथ जो 3 साल से हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, हम सबका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है जब हमारे नगर सेवक जो है अमरजीत भाई साहब जो है, इन्होंने हमें ऐसा रिकग्निशन दिया है, तो फिर ऐसा लगता है कि और ज़्यादा तेज़ी से हम काम कर सकते हैं। आपके इस काम को अभी तक आपने कितने लोगों तक पहुँचाया है, कितनी महिलाओं को आपने ट्रेंड किया, ये बताइए? हम अभी 100 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और हमारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हम कुछ चार्ज नहीं करते। तो अभी तक हमने 10 औरतों से शुरुआत करी थी और 3 साल में हम 100 से ज़्यादा औरतों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग के बाद गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होता है और हमारे पास नहीं भी काम करे तो अपना कभी खुद का किसी ने छोटा सा टेलरिंग शॉप स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें भी हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो इनिशिएटिव्स है, जैसे असीम कौशल में हम ट्रेनिंग देते हैं, असीम व्यापार में हम उन्हें मदद करते हैं कि वो अपना कुछ स्टार्ट करें। और बाकी हमारा अपना खुद का एक ब्रांड है जिसमें हमारे पास डिज़ाइन पेटेंट अप्रूव प्रोडक्ट है। हमारे पास DIPP स्टार्टअप इंडिया का रिकग्निशन भी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेडी टू वेयर साड़ी विद अ पॉकेट। तो ये प्रोडक्ट को हम इस प्रोडक्ट लेड प्रॉफिट लेड डेवलपमेंट से बेसिकली हम इसको एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं जहाँ से 100 नहीं बल्कि 10,000 औरतें उस कंपनी में काम करें। ये हमारा सपना है। तो बाय 2025 होपफुली वील बी एबल टू इम्पैक्ट 10,000 वुमेन। आपकी ये साड़ी जो है, क्या आम औरत जो है, एक गृहिणी भी पहन सकती है या हाई फाई क्लास की है? ये जो साड़ी बनाते हैं उनसे पूछ लीजिए, आइए। सब लोग पहन सकते हैं, मतलब जो भी पहनना है। अभी हम लोग औरत लोग कोई भी पहनते हैं, ऑफिसर भी ऐसा, लड़की लोग ही पहनना ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सब लोग सब औरत लोग पहन सकते हैं ऐसे। इसमें फैशन का भी कुछ योगदान? कुछ नहीं, जैसे साड़ी होती है वैसे ही पहन सकते हैं, सिर्फ उसको पॉकेट दिया है हम लोग ने। आजकल मोबाइल रखने के लिए, हाथ में रखने के, पॉकेट में रखने के लिए मोबाइल का ये दिया। मेन उद्देश्य यही है कि जिनको साड़ी पहनने नहीं आती वो विद इन 15 to 30 सेकंड साड़ी पहन सकती हैं। तो एक तो जिनको साड़ी पहनने नहीं आती वो भी पहन सकती है, प्लस जिनके पास टाइम नहीं है आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो भी पहन सकते हैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो हाँ, प्लस आजकल जैसे औरतों के कपड़ों में पॉकेट नहीं होता है, बट आजकल औरतें भी कामकाजी हो रही हैं, मोबाइल, विजिटिंग कार्ड्स, पेन, ये सारी चीज़ों के लिए पॉकेट चाहिए। तो आप देखोगे कि तो कुर्ता वगैरह में तो फिर भी पॉकेट्स आ रहे हैं, बट साड़ी में पॉकेट आज तक नहीं आया था, तो जो हम लाए हैं। तो मोबाइल तो आजकल जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मोबाइल तो एक आदमी समझिए पर्सनैलिटी का एक हिस्सा हो चुका है। तो आप सब साड़ी जो है, आपकी रेंज क्या है, आप लोग कितना रखें? जी, हमने तो बहुत अभी स्टार्टिंग में कम ही रखी थी, लेकिन जैसा अभी तो हम सबको ट्रेनिंग ही दे रहे हैं। लेकिन हम जैसे सेल भी करते हैं, तो जिस हिसाब से साड़ी होती है, जैसा पैटर्न होता है उस हिसाब से मतलब अच्छा। डिपेंड होता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये आम घरेलू औरत जो झोपड़पट्टी में रहती है, मिडिल क्लास की होती है, वो साड़ी पहन सकती हैं वो। जी, आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। टारगेट मार्केट है वो है मॉडर्न इंडियन वर्किंग वुमेन, क्योंकि अगर आप कंपनी का उद्देश्य क्या है? कंपनी का उद्देश्य है इनका अपलिफ्टमेंट करना, तो वो इन्हीं के लिए प्रोडक्ट बना के नहीं होगा। वो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिस मार्केट से, जहाँ पे प्रोडक्ट का मार्केट है, बेसिकली प्रोडक्ट शुड बी कमर्शियली वायबल।
तो वो हमारा जो मार्केट है वो वही है कि जो मॉडर्न इंडियन वर्किंग वुमेन विद द स्पेंडिंग कैपेसिटी फॉर इट। तो अभी तक आपके कंपनी में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं और कितने का प्रोडक्शन लगभग? अभी प्रोडक्शन अभी हमने जब हमारी वेबसाइट लॉन्च करी थी पिछले साल मार्च 17 को, और मार्च 22 को लॉकडाउन लग गया तो हम ऑनलाइन तो इतना नहीं कर पाए, बट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से हमने आई थिंक अब तक 250 साड़ियाँ बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई हर जगह की हुई है। सो अब हम लोग, हमारे साथ एक बहुत बड़े डिज़ाइनर भी जुड़ चुके हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट 2 महीने में आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट भी होगी, हमारी मार्केटिंग भी होगी तो होपफुली। बधाई है आप सबको आपके इस प्रोडक्ट के लिए, आपकी कामयाबी के लिए। एटी न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक बधाई। हमारे साथ में है अभिजीत सावंत जी और स्थानीय नगर सेवक हैं। उन्होंने स्वाति सिंह की किस तरह से मदद किया और उनका हौसला किस तरह से बढ़ाया, इस बारे हम जानने के लिए जरा अभिजीत सावंत जी से बात करते हैं। सर आइए। अमरजीत भाई ने मुझे आज सुबह जब बताया कि इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा दो चीज़ का लगा कि सरकारें बहुत सारी योजना लाती है, मगर वो धरती के ऊपर अगर उतरना चाहिए तो स्वाति सिंह जैसी एक मुझे लगता है उद्योजिकता और अमरजीत भाई जैसे प्रोत्साहक की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि 65% आज जो लेबर है हमारा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो ये सेक्टर है। और अगर हमको हमारी जीडीपी अगर बढ़ानी है तो बड़े लोगों को नहीं, ये छोटे छोटे लोगों को बढ़ाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का ये जरिया है। और उसके तरफ उन्होंने जो एमएसएमई का बात किया है, जो जो बाकी बात किए, उसको इसमें आगे बढ़ा दिया जाता है। इस काम में मुझे लगता है अमरजीत भाई, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, आज हम लोग देख रहे हैं कि आदमी घर से निकल के चर्चगेट जाता है, विरार में जाता है। स्वाति सिंह जी ने यहाँ पे जो काम चालू किया, अगल बगल की 100 लेडीज़ को उन्होंने काम दिया, और उनका मकसद है कि इस प्रकार के 100 सेंटर वो पूरे मुंबई में चालू करेंगे। यानी जो महिला घर की महिला रहती है उसको, क्योंकि क्या होता है, घर की महिला जब काम पे जाती है तो उसको अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर का खाना बना के ही जाना पड़ता है। ये भारत की महिला है। अगर उसको वो सब करना है तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के वो काम करती है, तभी वो 8 बजे घर से निकलती है। मुझे लगता है स्वाति सिंह जी ने जो रोजगार यहाँ पे हमको दिया है महिलाओं को, वो घर का काम करने के बाद आराम से 10 बजे यहाँ पे आ सकती है, 5 बजे काम खत्म करने के बाद वापस घर में 5:30-6 बजे तक जा सकती है। मुझे लगता है ये पुण्य काम है। और महिला ने महिला को ताकत देना, नहीं तो हम देखते हैं कि सास बहू, हम सीरियल देखते हैं, वो ऐसे नहीं, एक बेटी हमारी बहुत सारी सास और बहू को काम दे रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ और अमरजीत भाई को भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, हमने सक्षम नहीं बनाया है, वो खुद सक्षम बनने की राह पर है। सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो शक्ति की उपासना का पर्व है, और वहाँ से स्वाति ने लिया असीम शक्ति, और वो असीम शक्ति से महिलाओं को सबलीकरण करने का काम उन्होंने किया है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। आप ये देखिए कि आपने एक प्रश्न किया कि इससे क्या गरीब महिलाएं भी पहन सकती हैं? गरीब महिलाएं क्या फैशन का की साड़ी नहीं पहन सकती क्या? निश्चित रूप से पहन सकती हैं। स्वाति ने एक मैसेज दिया है अपने उसमें कि ऐसी साड़ियां आप भी खरीद के आप भी फैशन की उसमें आ सकती हैं। और भारतीय परंपरा के अनुरूप साड़ी पहनना ये भारतीय परंपरा का द्योतक है। और मुझे लगता है कि वो महिलाएं जो साड़ी नहीं पहन पाती थी किन्हीं कारणों से, आज शहर की महिलाएं भी जल्दी जल्दी, फास्ट फूड के ज़माने में फास्ट कपड़े पहनने का कैसे तरीका हो सकता है, उसका एक नया इजाद किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की थी, उस कल्पना को सरकार की ओर देखकर काम ना किया जाए, हर बात के लिए सरकार की तरफ आश्रित हो ना हो, बल्कि अपने से क्या कर सकते हैं। स्वाति सिंह ने ये बताया है कि सीमित संसाधनों के बीच में किस तरह से महिलाओं को न सिर्फ शिक्षा दी जाए बल्कि रोजगार भी दिए जाए, और रोजगार के साथ साथ फैशन भी दिया जाए, और उस फैशन की उसमें उन्हें प्रमुख रूप से मुख्य धारा में लाया जाए। स्वाति अपने आप में एक नया उदाहरण है, और मुझे लगता है कि आज जब प्रकाश में आई है और आने वाले दिनों में पूरे देश में आएगी, तो ज़्यादा लोग उसकी सराहना करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मैं इस बात को नमन करना चाहिए लोगों को कि किस मुसीबत के साथ चलने के साथ स्वाति ने अपने ध्येय को नहीं छोड़ा। और आज जो महिलाएं बात कर रही थी, तो हमने देखा कि जब आशीष शेलार जी उनसे बात कर रहे थे, तो जिस तरह से उन्होंने उत्साह दिखा रही थी, ये कई लोगों के सपनों को पंख देने का काम स्वाति सिंह ने किया है। और इसलिए आज जब वो आज एक मुकाम पर पहुंच रही हैं, अभी भी बहुत सी तकलीफें हैं आज, और जैसे अभिजीत सावंत जी को आज मालूम पड़ा तो वो अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। आज आशीष शेलार जी ने कहा कि हम भी अपनी एक मशीन डोनेट करेंगे। हमने अभियान संस्था की तरफ से
बात समाज को लेकर, सब समाज को साथ लेकर आगे बढ़ते जाने की कल्पना को अब आज से ये हुआ है। लेकिन स्वाति सिंह आज अकेले ही इस एक बच्ची जो इतनी कम उम्र में बड़ी पढ़ाई करके महिलाओं को रोजगार देने का काम शुरू की है, एक नई उड़ान भरेगी आज से। मुझे लगता है इसके लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई भी। कि स्वाति सिंह ने एक कम उम्र में जो एक नए अपने हौसले को उड़ान दिया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि खादी हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ रहा है, पर वो कहीं न कहीं पिछड़ गया था और प्रधानमंत्री जी ने खादी को प्रमोट किया और खादी आज जो है एक ब्रांड के रूप में जो है एक फैशन आइकन के रूप में स्थापित हो चुका है। उसी तरह स्वाति सिंह भी आज जो है उसी कोशिश में लगी हुई हैं कि कम से कम अंधेरी की महिलाओं के लिए वो एक उदाहरण पेश करने जा रही हैं कि उनके साथ जुड़ करके कोई भी महिला किस तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकती है। और उसका जो है एक जीता जागता उदाहरण है कि अभियान की तरफ से ये मशीन उन्हें गिफ्ट की गई है। आशीष जी ने भी उन्हें एक मशीन गिफ्ट करने की बात की है। इस तरह से नगर सेवक जी ने भी उनकी मदद करने की बात की है। इस संस्था को तमाम लोग जो है आगे बढ़ करके उस बच्ची की मदद करना चाहते हैं और उसके हौसले को उड़ान देना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यदुवंशी जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुबारकबाद अगर किसी को दिया जाए तो भाई अमरजीत मिश्रा को। पिछले 30-32 सालों से ये अभियान संस्था ऐसे कई कलाकारों को, ज्योति तो हम लोगों की बेटी है, बहुत सारा मौका दिया हुआ है। और अभियान को मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहूँगा कि अमरजीत भाई, आज आपने सचमुच में एक तरह से ये पहली पुष्पांजलि आपकी हुई उस बच्ची को जो हमारे बीच की थी। और नारी की नीयत ही सृजन है। इस बच्ची ने हायर एजुकेशन गेन करने के बाद भी, हम लोगों के प्रयत्नों के बाद भी तय किया कि नहीं, मुझे खुद कुछ करना है, और उस काम को आज वो कर रही है। उस काम में कई सारी ऐसी हमारी बहू बेटियां, बहनें आप काम कर रही हैं उसके साथ। जैसे उसने कहा कि 15 सेकंड में साड़ी पहन लेने की परिकल्पना, ये सोचने वाली बात थी। और भाई अमरजीत जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज आपने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें भाई आशीष जी ने, अभिजीत जी ने, स्वयं अमरजीत जी ने, उनका 3 आकार यहाँ खड़े हैं और तीनों उसके लिए मददगार होंगे और उसमें हम सब लोगों का भी मदद होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उज्जवल भविष्य इस बच्ची का है और नई ऊंचाइयों की तरफ जाए, हम सबको शुभेच्छा। धन्यवाद। आप इस बच्ची का जो उत्साह है इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं कि अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को ये जो 15 सेकंड में तो वो कैसे फटाफट तैयार होकर के किसी भी जगह पे, दुकान है, शॉपिंग है या कहीं पार्टी में जा सकती हैं, उसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है ये कि जो 15 सेकंड के अंदर आप साड़ी पहन करके कहीं भी आप जा सकती हैं। तो इसलिए आप भी जो है अंधेरी में स्वाति सिंह से जुड़िए, उनकी संस्था से जुड़िए। आप भी कुछ अगर नया करना चाहती हैं तो असीम जो है अभियान है, आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। और अमरजीत मिश्र जी अभियान की तरफ से पिछले 25-30 सालों से जो काम करते आ रहे हैं उत्तर भारतीय समाज में और सबको जोड़ने का जो काम कर रहे हैं और जो नया कुछ करना चाहते हैं उनकी भी मदद करते हैं, उसके लिए अभियान भी धन्यवाद का पात्र है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। महिलांना आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा आत्मनिर्भर भारत बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। नवनिर्वाचित जिल्हा अध्यक्ष श्री संतोष चौकीदारजी यांचा मी आशीषजींना विनंती करतो की सत्कार करावा। तसं ओंकारेश्वर महादेव मंदिर स्थानिक नागरिक यांचे सगळ्यांचे आभार की त्यांनी सगळं आयोजन केल्याबद्दल। आशीषजींना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावे। अभियान की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे दृष्टि से ये कार्यक्रम इस देश में जो अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी की है उस दिशा में एक बढ़ता हुआ बहुत दमदार कदम है और इसके लिए अमरजीत मिश्रा जी का मैं बहुत अभिनंदन करूंगा। हमारे स्थानिक नगर सेवक अभिजीत सामंत जी यहाँ पर है, उनका भी धन्यवाद करूंगा। और स्वाति जी, आपका अभिनंदन करते हुए मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आज आपने जो एक कदम उठाया, शायद इस विभाग में रहने वाले अन्य लोगों तक भी उसकी खुशबू अभी पहुंचती होगी या पहुंचने वाली होगी, लेकिन एक सोच कि मैं
मेरे में एक ऐसी कला को रखूंगी और उस कला के माध्यम से मैं मेरे और बहनों को जोड़ूंगी और उस इनोवेशन में से एक ऐसी चीज निर्माण हुई जो शायद महाराष्ट्र में हो या भारत में पहली बार किसी ने देखा हो। अब इसका एक मार्केटिंग होना चाहिए। अब मार्केटिंग का काम हमारे से ज्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता और इसके लिए आपके इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग भाई 3 यहाँ पर है, अमरजीत, अभिजीत, आशीष, ये तीनों मिलाकर आपके इस मार्केटिंग की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। आपकी कल्पना है कि आगे चलकर और 1000 लोगों को, महिलाओं को, बहनों को जोड़ना है और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप इसमें से बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी में तो इतने प्रोडक्ट हो सकते हैं कि ये काम आत्मनिर्भर भारत योजना का काम है। आप स्वाति जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी ने विनंती करतो की ही सिलाई मशीन त्यांनी स्वाती सिंगजींना भेटवस्तू म्हणून दिली. काम किया ना, लेकिन पार्टी का निशानी नहीं है ना, पार्टी का निशानी नहीं है ना। और भाई मेरी तरफ से भी आशीष जी से विनंती है कि वार्ड 84 के नवनियुक्त अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष है आशीष जी का कुछ देकर सत्कार करें. दीपेश सावंत. तुझ्यासाठी मी बोललो आहे. अभिजित क्या वरण रामचंद्र की, बोलो भारत माता की.